उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बस्ती दौरे पर आए। उन्होंने नवनिर्मित पालिका पॉलिटेक्निक भवन का निरीक्षण किया। उस दौरान संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उसके बाद वह महसो के ग्राम चौपाल में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जाने पहुंचे, जहां उन्होंने मलिन बस्ती में सहभोज कार्यक्रम में खाना खाया। डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का निरीक्षण किया गया है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी शांति के घर पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और उनके घर खाना भी खाया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चले। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे। उन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम चौपाल के लगाकर वहां के लोगों की समस्याओं को सुनाने का काम किया और इसके साथ हमारी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर किस तरह से लागू किया जा रहा है उसका भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। किसानों की बिजली माफ करने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ है। अभी किसानों के ट्यूबवेल के बिजली बिल वसूली पर रोक लगा दी गई है, कनेक्शन काटने पर भी रोक लगा दी गई। वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष डिरेल्ड है, उनकी कोई नीति और एजेंडा नहीं है। वो 2022 में मैक्सिमम पर थे और अब जब 2024 का चुनाव होगा तब तो हम प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे। मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी 20% वोट भी नहीं पाएगी और इन्हें जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। इसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, मवाली और सामाजिक तत्वों को पुष्पित पल्वित करती रहती है। उत्तर प्रदेश की जनता गुंडों का साथ नहीं है। केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं उनका स्थलीय निरीक्षण भी किया है। अभी हम यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी हैं उनके घर पर हालचाल लेने के लिए हम लोग आए थे और उन्होंने हमें भोजन भी कराया है। उनके साथ बैठ करके हमने भोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर के हम चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे और उनका स्थलीय निरीक्षण और गुणवत्ता के साथ पहुँचे। ये सब करने के लिए हम लोग आए हैं। ग्राम चौपाल लगा करके वहाँ गाँव के लोगों की समस्याएं सुना और इसके साथ जो हमारी योजनाएं उनको धरातल पर किस ढंग से लागू किया जा रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो या किसानों को जो बीज दिया गया है, जिससे बरसात कम हुई है तो तोरिया का बीज उन्हें दिया गया है। इसके अलावा जो अन्नप्राशन किया गया, जो नवजात शिशुओं का जो बहनें हैं उनका गोद भराई का कार्यक्रम भी हुआ है और सभी विभागों में स्टॉल्स भी लगा रखे थे। मैं पूरे अपने बस्ती जनपद के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। किसानों की बिजली माफ़ करने की बात हुई थी। देखिए तो हमारी सरकार लगातार किसानों के साथ है। अभी किसानों के ट्यूबवेल्स के बिजली बिल्स के वसूली पर रोक लगा दी गई है, कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी गई है। चूँकि बस्ती जनपद में वर्षा कम हुई है इसलिए सरकार लगातार काम कर रही है। विपक्ष डिरेल्ड है और उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है और वो मैक्सिमम पर 2022 में थे। अब जब लोकसभा का चुनाव होगा हम प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और जो मुख्य विपक्षी दल हैं समाजवादी पार्टी, जिनके नाम लेकर मैं कह सकता हूं, वो 20% के पास भी वोट पाने के लिए तरसेंगे। जनता ने बुरी तरह नकार दिया। उसका कारण ये है कि समाजवादी पार्टी गुंडे, माफिया, मवाली, असामाजिक तत्वों को पुष्पित पल्लवित करती रहती है और उत्तर प्रदेश की जनता अब गुंडों के साथ नहीं है।